हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का आकलन पत्र पढ़ेंगे। उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। और इससे पहले जो कार्यपत्रक 8, 9 और 10 हैं उनको मैंने हल नहीं करवाया है, क्योंकि उनमें चित्र बनाने हैं जो वो आपको ही करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं आकलन पत्रक हल करने की। आकलन पत्रक, इसकी विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई, जो हम पिछले कुछ कार्यपत्रकों में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने वो कार्यपत्रक नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, केवल पादप कोशिका में पाई जाने वाले कोशिकांग का नाम है। तो पादप कोशिका ये जो है, इसके अंदर ये हरित लवक एक ऐसा अंग है जो सिर्फ पादप कोशिका में होता है। बाकी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका ये सारे सभी कोशिकाओं में होते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सजीवों में शरीर संगठन के स्तर का सही क्रम होगा। तो सबसे जो छोटी इकाई हैं वो कोशिका होती हैं। कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र से फिर शरीर बनता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर तंत्र और फिर शरीर। प्रश्न संख्या 3 है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो ये पिछले कार्यपत्रकों में मैंने बताया था आपको कि ये केंद्रक में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। वैसे ही चौथे प्रश्न में कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का युग्म है। प्रोकैरियोटिक जीवों में जो पिछले कार्यपत्रक पढ़ा था उसमें इसके उदाहरण भी आए थे, तो उदाहरण हमने भरे थे। जीवाणु और नीलहरित शैवाल जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, आकार बदलने की क्षमता वाली सजीव कोशिका का उदाहरण है। तो इसके अंदर जो ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती है अपने रुधिर के अंदर, ये अपना आकार बदलने में सक्षम होती हैं। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा स। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 6 कि अमीबा की कोशिका में निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती हैं। तो अमीबा की एक कोशिकीय प्राणी है, लेकिन उसके अंदर सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 7 जो है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका पहला रिक्त स्थान जो है, एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता, अभी मैंने बताया था आपको, उसको उत्तक कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, शरीर के विभिन्न भागों तक संदेशों का स्थानांतरण करने वाली कोशिका, इस कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न ये कह रहा है तीसरा कि अमीबा के पादाप खाली स्थान और खाली स्थान का कार्य करते हैं। तो अमीबा के जो पादाप हैं वो गमन का कार्य भी करते हैं और भोजन को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। फिर अगला कह रहा है चौथा कि कोशिका की खोज खाली स्थान वैज्ञानिक ने फिर वापस खाली स्थान में की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और सन 1665 में की थी। फिर अगला है पांचवा कि कोशिका का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। वापस लास्ट है इसका छठा कि कोशिका को आकार प्रदान करने वाला कोशिकांग, तो कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। अब हमें 8वें प्रश्न के अंदर सत्य असत्य भरने हैं। तो पहला जो कह रहा है, क्या एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है? बिल्कुल सत्य है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, तो इसमें हम सत्य भरेंगे। ख में ये कह रहा है कि पेशी कोशिका शाखान्वित होती है? नहीं, पेशी कोशिका शाखान्वित नहीं होती है, तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर ग कह रहा है किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं, मूल संरचना कोशिका होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर घ कह रहा है अमीबा की आकृति अनियमित होती है? बिल्कुल सत्य। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, वो अपनी आकृति बदलता रहता है। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न चित्रों को पहचान कर उनकी कोशिकाओं का आकार लिखिए। तो ये जो कोशिका है, ये पहले जो दिख रही है ये वाली, ये जीवाणु कोशिका है।
तो इसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया जीवाणु की, ये जीवाणु का चित्र है और इसका जो आकार है वो सबसे छोटी कोशिकाओं में से है। तो ये जो जीवाणु कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका होती हैं। और आगे जो चित्र दिखा रखा है ये शत्रुमुख का अंडा है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया शत्रुमुख का अंडा। और ये जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडा, शत्रुमुख का जो अंडा है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है 10वां पूछ रहा है कि प्रकृति में आकार के अनुसार सबसे छोटी कोशिका व सबसे बड़ी कोशिका की जानकारी दीजिए। तो मैंने उत्तर लिख दिया है कि प्रकृति में आकार के अनुसार सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। हमें पहेली को भरना है, आइए भरते हैं। ये पहेली दे रखी है, तो इसमें पहले बाएं से दाईं ओर भरना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे जो दे रखा है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है पहले नंबर पे कि सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो पहले नंबर पे हमने सी तो लिखा हुआ था और को और का लिख दिया गया, तो कोशिका हो गया। फिर तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि 3 नंबर पे कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान। तो मैंने बताया था आपको कोशिका द्रव्य के बीच जो रिक्त स्थान होता है उनको रिक्तिका कहते हैं। तो ये 3 नंबर यहाँ पर है और हमने भर दिया है यहाँ पर रिक्तिका। ती पहले भरा हुआ है, री और का हमने भर दिया तो रिक्तिका हो गया। फिर चौथे नंबर पे ये कह रहा है कि यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तो झिल्ली द्वारा कोशिका से क्या अलग होता है, केंद्रक। ऐसे तो और भी अंग है लेकिन यहाँ पर द्रव भरा हुआ है इसलिए हम इसको केंद्रक करेंगे। तो के और क हमने भर दिया तो केंद्रक हो गया। ये तो बाईं से दाईं ओर हो गया। अब ऊपर से नीचे देखते हैं। ऊपर से नीचे में पहले में क्या लिख रखा है, पहले में लिख रखा है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या कहलाता है। तो पहले नंबर पर हम भरेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पदार्थ भरा होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। फिर दूसरे नंबर पर ये कह रहा है कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक आवश्यक होता है। तो हमने भर दिया यहाँ पर हरित लवक। आपको दिख रहा होगा ये हरित लवक हमने भर दिया है, क्या नीचे रह गया है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारी पहेली भी पूरी हो गई और इसी के साथ हमारा ये आकलन पत्रक भी पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारे प्रश्न समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।